Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss about how to prepare the best email and send to professor for acceptance letter. तो देखें, एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक्सेप्टेंस लेटर वैसे मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन ये जो है वो आपकी एप्लीकेशन में एक पॉजिटिव इम्पेक्ट डालता है। आपके चांसेस जो है वो एडमिशन के वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी जो है वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से किसी चाइनीज़ प्रोफेसर से जिसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमसे मैच करता हो, हमारी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से, उससे हमें जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि भाई एक्सेप्टेंस लेटर को हासिल कैसे करें, किस तरह एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लिया जाए, उनसे प्रोफेसर से रब्ता कैसे किया जाए। जैसे मेराज भाई ने आपको पहले ही जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि फैकल्टी कैसे फाइंड की जाती है, प्रोफेसर्स के कॉन्टेक्ट्स जो है वो किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अब उनको ईमेल्स करनी होती हैं, ठीक है, फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। तो उस ईमेल के बारे में हम कुछ जो है वो आज डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह कि भाई किस तरह जो है वो एक अच्छी ईमेल बन सकती है और जो है वो फिर उसको प्रोफेसर को कब सेंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें कि सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल क्या होना चाहिए आपका। देखिए, ये जो सब्जेक्ट मैंने इसमें स्लाइड्स में लिखा है वो वही सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल है जो कि मैंने ख़ुद यूज़ किया है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट में आप लोग क्या लिखते हैं। सिंपली आपने ये लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर फॉर मास्टर, या आपका अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो पीएचडी होगा। ठीक है, मेरा क्योंकि मास्टर्स था तो मैंने मास्टर्स के लिए जो है मास्टर्स लिखा, मास्टर प्रोग्राम अंडर सीएससी फुली फंडेड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जो कि मैंने लिखा था फॉर मेरी अपनी ईमेल में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, उसका नाम वगैरह आप लिखेंगे जिस तरह एक ईमेल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने के बाद आपने जो है वो, अब आप याद रखें कि जो ईमेल आपकी होनी चाहिए वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा अभी इस लेक्चर में, वो 3 पैराग्राफ से आपकी जो है वो ईमेल एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 पैराग्राफ्स भी किस तरह आपने बनाया। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ आप इतना लंबा लेके जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपली जो है वो एक एक लाइन जो है वो आपने अपनी जो है वो पर्पज़, मतलब जो है वो मीनिंगफुल लाइन आपने डालनी है, जो कि जो है वो कोई इर्रेलेवेंट बात नहीं करनी है आपने ईमेल में। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है वो ईमेल लंबी होगी, चांसेस हैं कि प्रोफेसर उतना ही आपकी ईमेल को जो है वो इग्नोर कर देगा। तो 3 पैराग्राफ्स जो है वो आपकी ईमेल के होने चाहिए। सबसे पहला पैराग्राफ जो होगा वो क्या होगा, अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो अबाउट योर सेल्फ में आपने क्या लिखना है, सिंपली आपने अपना नाम, कंट्री और फील्ड जो है वो बता देनी है। ठीक है, भैया फ़लाँ फ़लाँ कंट्री, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान, और मैंने ये जो है वो ग्रेजुएशन की है। ठीक है, आपकी जो फील्ड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप वही बताएंगे जो आपने जो है वो डिग्री हासिल की है, कहाँ से की है। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट से की है पाकिस्तान में से, तो ये आपने बताना है। सिंपली एक लाइन के होने चाहिए, ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ एक एक लाइन होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब बात आती है अचीवमेंट की। ठीक है, ये पैराग्राफ 1 की बात हो रही है। अचीवमेंट में आपने जो आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स है, यानी कि आपकी कोई पब्लिकेशन अगर है, तो आप जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं उसकी ज़ाहिर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप उसको ईमेल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पब्लिकेशंस की हुई हैं, आपके कुछ पेपर्स जो है वो इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं, तो वो आप ज़रूर लिखें इसमें। इसको आप बेशक 2 लाइन्स का कर दें, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखें। ठीक है, तो एक लाइन आपकी अबाउट योर सेल्फ की होगी, एक लाइन आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की होगी, और 2 मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप अचीवमेंट्स लिख लें। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। ठीक है, फिर आपने ये एक पैराग्राफ यहाँ तक हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ आपने जो है वो उसमें क्या चीज़ें बयान करनी है। भाई, दूसरा पैराग्राफ में आपने सबसे पहले फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपकी जो फील्ड है, ज़ाहिर है वो फील्ड लाजमी उस प्रोफेसर से मैच होनी चाहिए, यानी आप उस प्रोफेसर को ही ईमेल करेंगे जिस की फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से मैच करे। ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं से आपने एक्सेप्टेंस लेना है। सही है, अब ऐसा नहीं आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कुछ और हो और जिसको आप ईमेल कर रहे हैं वो कुछ, उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कुछ और हो, तो आप उसको ईमेल कर दें। आपने उन्हीं को ईमेल करना है,
करनी है कि जिनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। और उसके बाद हम अगर बात करें, ये आपने लिख लिया फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का, उसके बाद आप जो है वो रीज़न बताएंगे, एकेडमिक रीज़न बताएंगे, प्रैक्टिकल रीज़न बताएंगे कि वाई यू वांट टू चूज़ दिस फील्ड। ठीक है, आपने ये फील्ड चूज़ की है, आपने ये डायरेक्शन चूज़ की है, तो क्यों चूज़ की है। ठीक है, ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की। तो पैराग्राफ नंबर 3 में आपने क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स जो है वो मेंशन करनी है। तो सबसे पहले उसमें वाई यू चूज़ दिस प्रोफेसर, आप जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं उस प्रोफेसर को ही आपने सेलेक्ट क्यों किया। ज़ाहिर है अब आप उसको ये बताएंगे कि मैंने आपका प्रोफाइल विजिट किया, उसमें मैंने देखा कि आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है और आपका जो इस फील्ड में है वो काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसके प्रोफाइल में, जो आपने स्टडी की हुई है उसके प्रोफाइल को देखा हुआ है, तो उस हवाले से आप उसको रीज़न बताएंगे कि आपने उस प्रोफेसर को ही क्यों चूज़ किया, आप उससे ही एक्सेप्टेंस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी का वो जो प्रोफेसर हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताना है, उसका रीज़न देना है कि आपने उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आखिर में आपने क्या करना है, आस्क या रिक्वेस्ट कर देनी है एक्सेप्टेंस लेटर की। ठीक है, सिंपली आपने एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वेस्ट कर देनी है। तो ये जो है वो सिंपली आपकी जो है वो क्या कहते हैं ईमेल है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी जो है वो फॉर्मेट वो कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप हमसे अपनी ईमेल जो है वो शेयर कर दें, तो याद रखें ईमेल आप अपने ही वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, किसी की ईमेल आपने कॉपी नहीं करनी है, किसी भी सूरत में आपने ईमेल अपनी किसी की कॉपी नहीं करनी है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, इंग्लिश की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है और जो है वो मकसद की बात करनी है, उसमें ज़्यादा लेंथी ना हो, स्पेसिफिक हो। ठीक है, ताकि प्रोफेसर आपकी ईमेल को तरजीह दे। आखिर में कौन सा जो ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ईमेल्स कब सेंड करनी है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए सूटेबल। तो भाई ईमेल सेंड करने की जो सूटेबल टाइमिंग है, पीरियड की अगर मैं बात करूं तो सितंबर अभी स्टार्ट है, तो आप अभी से ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें। सही है, तो ये टाइमिंग है, आप एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करना स्टार्ट कर दें। और जो टाइमिंग है वो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सुबह का 8 बजे आप ईमेल करें प्रोफेसर्स को, क्योंकि प्रॉबेबली ये मुमकिन तौर पे वो अपने ऑफिस में मौजूद होंगे और ज़ाहिर टाइम डिफरेंस भी है, तो वो आपकी ईमेल को चेक कर सकते हैं। उस वक्त उनको ईमेल आपकी रिसीव हो सकती है और हो सकता है आपकी ईमेल पर उनकी तवज्जो भी जाए। तो ये मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस थी। यहाँ तक हमने समझ लिया कि भाई ईमेल जो है वो कैसे रेडी करते हैं और कब सेंड करनी है आपने एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं थोड़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर एडमिशन से चाइना। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके जो है वो सामने पेश किए हैं स्लाइड में, तो ये जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसमें एक एक्सेप्टेंस लेटर जिसमें लिखा हुआ है कि मैंडेटरी नहीं है, बट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये आपकी एडमिशन सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उसको इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है ना, तो ये आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले। तो भाई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ब्लू और वाइट बैकग्राउंड प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड प्रोफाइल पिक्चर जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं वो स्कैन आपके पास होनी चाहिए। मोर प्रेफरेबली अगर वाइट बैकग्राउंड के साथ है तो और अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं कुछ अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा पासपोर्ट की। अगर हम बात करते हैं तो पासपोर्ट कोशिश कीजिएगा कि आपका अगर 6 महीने बाद जो है वो एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट, तो उसको अभी से रिन्यू करवा लें। सही है, तो ये भाई वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद भाई स्कैन कापी जो है वो डिग्री ऑफ योर डिग्री सर्टिफिकेट वो आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो कापी, नोटराइज फ़ोटो कापी। ठीक है, स्कैन जो आपके ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट उसको आपने फ़ोटो कापी करवाना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो एडवोकेट जो नोटराइज़ करते हैं उनसे आपने इनको नोटराइज़ कर देना, उसकी स्कैन कॉपी। सेम जो है ये जो है वो ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी यही सीन है। तो उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री, स्कैन कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दोनों नोटराइज होनी चाहिए। ठीक है, और स्कैन कॉपी ऑफ 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। ये मिनिमम 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लाजमी हैं। आपके प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टीचर्स से आप ले लें, कोई भी 2 टीचर्स से आप ले लें, यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर हों। ठीक है, मिनिमम मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जहाँ से आपने बैचलर्स किया है वहाँ अपने डिपार्टमेंट से जो मिनिमम एसोसिएट प्रोफेसर से लें। ठीक है, अगर प्रोफेसर हैं तो और अच्छा है, लेकिन ये 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, या अगर आइल्स है आपके पास तो और अच्छा है, अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो कि आपका प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको इशू करके देता है वो आपने सिंपली जो है वो स्कैन करना है, अपलोड करना है। ठीक है,
ये जो है वो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अब उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बात आती है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर एडमिशन्स इन चाइना। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो ये सिंपली आपको जो है वो अपने सिटी के जो आपके पुलिस स्टेशन है या पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर है आपके सिटी में, वहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो वो आपको फर्दर इसका प्रोसेस बता देंगे कि वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल जो है वो पीएचडी जो है वो कैंडिडेट जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है, और मास्टर्स के लिए चाइना के अंदर जो है वो स्टडी प्लान रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ज़्यादातर स्टडी प्लान ही होता है। अगर रिसर्च प्रपोजल भी है आपके पास तो और अच्छा है, लेकिन स्टडी प्लान आपने लाजमी प्रिपेयर करना है जो मास्टर्स के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अभी सीवी आपकी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन यूरोपास फॉर्मेट। ठीक है, जिस तरह मेराज भाई ने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो ये होगी एक्सेप्टेंस लेटर। लेटर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपकी जो है वो एडमिशन के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा स्टडी प्लान। स्टडी प्लान फॉर मास्टर्स, ये जो स्टडी प्लान होता है वो ज़्यादातर मास्टर्स के लिए होता है। दूसरे कंट्रीज़ में मोटिवेशन लेटर कहते हैं, कहीं पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, लेकिन जहाँ आप जब आप चाइना में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसको स्टडी प्लान कहते हैं। ठीक है, वो स्टडी प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ और किस तरह इसको रेडी करना है। तो सबसे पहले देखें, स्टडी प्लान में आपने जो अपने वर्ड जो आपका एमएस वर्ड है उसमें आपने जो पहला पेज है उसमें आपने ये जो मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है, अपनी जो है वो इस तरह डिटेल्स डाल देनी है। सर नेम, फर्स्ट नेम, एप्लीकेशन, स्कूल, डिपार्टमेंट। ठीक है, जहाँ पर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन मेजर कौन सा है आपका, ईमेल आपकी और टेलीफोन नंबर, अगर आपकी वीचैट आईडी है तो वो भी लगा देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सरनेम से मुराद ये है कि आपके जो पासपोर्ट में जो आपका सरनेम है, यानी कि आपका लास्ट नेम, वो आपका सरनेम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया आपके स्टडी प्लान का। उसके बाद सेकंड पेज पे हम अगर बात करें, सेकंड स्टेप क्या है, आप सेकंड पेज पे आ जाएं और आप फर्स्टली जो है वो आप हेडिंग दें। ठीक है, स्टडी प्लान के ऊपर हेडिंग देने के बाद आप जो पहला पैराग्राफ है सबसे, उसमें आपने जो है वो 4 से 5 लाइंस का होना चाहिए। ज़्यादा जो है वो इसको आप भले एक्सीड ना भी करें, लेकिन उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रैक्टिकल और एकेडमिक और जो है मीनिंगफुल जो है वो टॉक होनी चाहिए। ठीक है, इररिलेवेंट बात नहीं करनी आपने। इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ राइट योर एक्सप्रेशंस एंड मोटिवेशन विच मैचेस which reflects your personal and practical attitude about your field। ठीक है, तो आपने जो है वो एक्सप्रेशंस और मोटिवेशंस अपनी बतानी है फर्स्ट पैराग्राफ में, जो कि आपके प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एटीट्यूड को जो है वो रिफ्लेक्ट करे और लगे कि यस यू आर इनफ मोटिवेटेड एंड यू आर इनफ कॉन्फिडेंट टू परस्यू योर मास्टर स्टडीज़ इन दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ आपका इस बात पर, इस पॉइंट पर जो है वो होना चाहिए। और सेकंड पैराग्राफ जब हम बात करेंगे तो उसमें सेकंड पैराग्राफ में सबसे पहले आपने सब हेडिंग देनी है। ठीक है, सब हेडिंग देके आपने माय एजुकेशनल बैकग्राउंड की आपने सब हेडिंग दे दी, और उसके बाद जो है वो आपने अपने बैचलर स्टडीज़ के बारे में, या जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स बैचलर स्टडीज़ में आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर इंटर्नशिप्स की हैं तो उसके बारे में, अगर कोई जॉब की है कहीं पे फील्ड से रिलेटेड तो उसके बारे में आपने लिखना है। एकेडमिक अचीवमेंट्स, वही बात, अगर रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तो वो भी आपने लाजमी लिखना है, यानी बैचलर स्टडीज़ के बारे में आपने हर चीज़ लिखनी है। ठीक है, और कहाँ से की आपने, कितनी CGPA आई, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो आपने दोबारा एक सब हेडिंग देनी है और आपने लिखना है वाई यू चूज़ टू स्टडी इन चाइना। ठीक है, और ये लिखकर आपने नीचे जो है वो थर्ड पैराग्राफ में पूरा रीज़न बताना है कि भाई आपने चाइना को ही योर स्टडी डेस्टिनेशन एज योर स्टडी डेस्टिनेशन क्यों चूज़ किया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ की अगर हम बात करें, आ जाते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे, तो आपने दोबारा एक सब हेडिंग देनी है वाई यू चूज़ टू स्टडी इन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपने, वाई यू चूज़ टू स्टडी इन
दिस यूनिवर्सिटी, मतलब उस जगह पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। आपने वो रीज़न बताना है कि आपने उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, सच एज़ भाई उसकी फैकल्टी जो है वो आपको जो है वो वेल क्वालिफाइड लगती है, आपको उसके आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में पे पढ़ा है कि उसमें आपकी फील्ड से रिलेटेड जो लेबॉर्ट्रीज़ है वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ा अच्छा काम होता है, उसकी रिसर्च जो है वो काफ़ी जो है वो क्वालिटेटिव है। तो ये इस तरह के मैंने कुछ मिसाल आपको दिए हैं, रीज़न्स हो सकते हैं। Now come to the fifth paragraph of your study plan. Again you give the subheading of why you choose to apply और स्टडी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, कोर्स, स्कूल और डिपार्टमेंट। आप उसी पर्टिकुलर फील्ड को स्टडी क्यों करना चाहते हैं, उसी कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो वो भी आपने प्रैक्टिकल और टेक्निकल रीजंस बताने हैं। इन द सिक्स्थ पैराग्राफ आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, आपके जो फाइनल ईयर बैचलर्स में आपने जो थीसिस किया है अपना, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आप उसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ ओनली एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप ऐड कर लें, तो ये आपका स्टडी प्लान यहाँ तक जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, अच्छा स्टडी प्लान बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो स्टडी प्लान बनाया था उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट वगैरह ऐड नहीं किया था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपसे हो सके तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। उस कोर्स से रिलेटेड हो, क्योंकि आप ऊपर लिख रहे हैं वाई यू चूज़ टू अप्लाई इन दिस स्पेसिफिक फील्ड, तो अगर आपकी थीसिस उसी फील्ड पर है एब्स्ट्रैक्ट, तो वो तभी आप वो एब्स्ट्रैक्ट ऐड करें एट द एंड। उसके बाद नोट में क्या है, नेवर एवर कॉपी अदर स्टडी प्लान। वही बात आती है कि आपने किसी और का स्टडी प्लान कॉपी नहीं करना। राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर इंग्लिश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने समझे कि स्टडी प्लान के हवाले से आप लोगों को गाइड करना लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम स्लाइड पर अगर हम बात करें, हाउ टू प्रिपेयर एंड फिल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। ये भी जो है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स। तो अब इसका कुछ, इनका जो है वो चाइना के अंदर आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं तो फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो उसकी स्पेसिफिक उसका फॉर्मेट उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा कोई भी कॉमन या अपनी तरफ से आप फॉर्मेट जो है वो नहीं दे सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसकी लिंक मैंने आपको दे दी है, वो फॉर्मेट आप इजीली जो है वो ChineseScholarshipCouncil.com ये वेबसाइट से आप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ये दिखता कैसा है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ इसको फिल कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने इस फॉर्म को जो है वो प्रिंट करना है, ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट कर देना है। और आपके जो सिटी में जो आपकी जो सिटी में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आपने विज़िट करना है, उस वहाँ पर किसी फिजिशियन डॉक्टर से या जो कोई कंसल्टेंट डॉक्टर हैं तो उनसे आपने मिलना है और उन्हें ये फॉर्म जो है वो दिखाना है। अकॉर्डिंग टू जो है वो योर हेल्थ, आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर वो आपने फिल करनी है। और जो है वो आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं उस फॉर्म के अंदर, वो तमाम की तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके और आपने किसी डॉक्टर से जो है वो साइन करवा देना है विथ स्टैम्प, ठीक है। No format is acceptable for medical and physical fitness other than this as shown in next slide। वही मैंने आपको जिस तरह बताया कि भाई कोई फॉर्म और फॉर्मेट अगर आपके पास जनरल या अपनी तरफ से आप बनाते हैं तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यही फॉर्म आपने, यही फॉर्मेट जो है वो आपने यूज़ करना है एज अ फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो ये फॉर्म है पेज 1 और पेज 2 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पीछे जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें मैंने इसकी लिंक जो है वो ऑलरेडी दे दी है, तो वहाँ से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट से। थैंक यू सो मच। दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर विच वी हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह। सो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने जो है वो दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे ये सोशल मीडिया जो है वो पेजेस के लिंक्स हैं, काइंडली इनको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।